Hey guys, welcome back to my channel. So today in this video we will learn about how to start speaking English fluently. There are 5 points which you need to keep in mind to improve your speaking skills, and these points are: now first point is reading. Now reading is very important as we start towards speaking English. नाउ रीड का मतलब है कि आपको अपनी किसी टेक्स्ट बुक से या फिर नॉवल से रीड करना पड़ेगा, लेकिन सबको नॉवल पढ़ना अच्छा नहीं लगता, ये मुझे भी पता है क्योंकि मुझे खुद नॉवेल्स पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। तो आजकल सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड में है वो है सोशल मीडिया। हम लोग हर कोई सोशल मीडिया ज़रूर चलाता है। तब आपको क्या करना है, आप जो भी पोस्ट पढ़ते हो वो इंग्लिश में आपको पढ़ने हैं, जिससे आपको इंग्लिश पहले समझ में आए कि उनका मतलब क्या है, आपको उनकी मीनिंग समझ में आनी चाहिए। तो रीडिंग का मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ नॉवल से ही पढ़ना है। आप कोई भी थिंग पढ़ो, लेकिन उसको इंग्लिश में पढ़ो, उसको ट्रांसलेट करो, उसको समझो कि उसका मतलब क्या है। और जैसे ही आपको इंग्लिश समझने में आ जाएगी, वैसे ही आपके लिए बोलना भी बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि पहले खुद इंग्लिश समझ में आनी चाहिए, तभी तो आप वो चीज़ बोल सकते हो। हम लोग हिंदी भी ऐसे ही सीखते हैं, पहले हम लोग उसको समझते हैं, फिर उन लोग को कॉपी करके हम लोग उसको बोलना सीखते हैं। तो पहले समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसके लिए आपको रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। रीडिंग तो मस्ट है। Now moving towards our second point, which is watching TV shows and movies which are in English. Now watching TV shows and movies is the best way to improve your English. पहले स्टार्टिंग में आप सबटाइटल्स ऑन कर सकते हो और उसकी हेल्प से देख देख के समझ सकते हो कि क्या बोल रहे हैं, और धीरे धीरे आपको टाइम के साथ समझ में आने लग जाएगा। इसका बेस्ट मेथड ये इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे आप देखते हो, सुनते हो, एक टाइम के बाद आप खुद उसको ईज़िली कम्युनिकेट कर पाओगे। और देखने से ये होगा कि आप इजीली सेंटेंस फॉर्मेशन कर पाओगे। सेंटेंस फॉर्मेशन तो बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे जैसे आप देखोगे, वैसे वैसे समझोगे, तो सेंटेंस फॉर्मेशन इजी होता जाएगा। तो आपको ये तो ज़रूर करना है, आपको वेब सीरीज़ देखना स्टार्ट करना है, मूवीज़ देखना है इंग्लिश में, जो आपकी सच में बहुत हेल्प करेगा इंग्लिश स्पीकिंग में। मूविंग टूवर्ड्स आवर थर्ड पॉइंट, विच इज़ टॉकिंग टू योर सेल्फ। नाउ जब आपको अभी अच्छे से इंग्लिश बोलना नहीं आता है, तो सबसे बेस्ट वे होता है कि अब आप खुद से बोलो। सबको अपने आप से बात करना पसंद है, सब अपने आप से बात करते हैं, लेकिन हम लोग हमेशा हिंदी में बात करते हैं क्योंकि हिंदी हमारी मदर टंग है। बट अब आप इंग्लिश सीख रहे हो, तो आपको ट्राई करना है कि आप इंग्लिश में बात करो, खुद से इंग्लिश में कम्युनिकेट करने की कोशिश करो। कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाओ, कोई भी रैंडम टॉपिक चलेगा, इंट्रोडक्शन देना है या फिर किसी फ्रेंड से बात करना है, कोई भी कन्वर्सेशन है, उसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट करो, इंग्लिश में बात करो। और उसकी वजह से आपकी जैसे जैसे सोशल एंग्जाइटी है वो कम होती जाएगी। आप इंग्लिश में और फ्लुएंटली बोलना स्टार्ट करोगे, क्योंकि पहले हम लोग माइंड में सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं, पहले हम लोग उनको माइंड में सोचते हैं फिर बोलते हैं। तो जल्दी जल्दी सेंटेंसेस पहले माइंड में आपको बिल्डअप करना होगा और फिर स्पीकिंग करनी होगी। तो उसके लिए पहले आपको खुद से बात करना होगा, खुद से पहले बातें करना ट्राई करिए इंग्लिश में, फिर आपको इंग्लिश बोलना है, कंफर्टेबल हो जाएगा एक टाइम के बाद। नाउ फोर्थ पॉइंट इज़ टॉकिंग विद फ्रेंड्स। जब आप खुद से बात करने लगोगे, तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप थोड़ी बहुत शॉर्ट कॉन्वर्सेशन अपने फ्रेंड्स के साथ इनिशिएट कर सकते हो। तो धीरे धीरे आपको ट्राई करना है कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी इंग्लिश में बात कर सको, और अपने फ्रेंड्स को भी मोटिवेट करना है कि तुम भी इंग्लिश में बात करो, ताकि हम लोग साथ में अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकें। तो जैसे जैसे आप इंग्लिश में बात करोगे, आप दोनों की इंग्लिश साथ में अच्छी होती जाएगी, और इस वे में आपको ऑकवर्ड भी फील नहीं होगा, और आप दोनों साथ में अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकोगे। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है अपने फ्रेंड्स के साथ बात करने का। नाउ लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ लर्न न्यू वर्ड्स एंड फॉर्म न्यू सेंटेंसेस रेगुलरली। आपको ट्राई करना है कि आप रोज़ न्यू वर्ड्स को लर्न करो, उनका मीनिंग समझो और न्यू सेंटेंसेस फॉर्म करो। जैसे जैसे आपको नए वर्ड्स याद आएंगे, आप उनको अपनी वोकैब में ऐड करो और उनसे सेंटेंसेस बनाओ, जिसके थ्रू आपको और अच्छी और पावरफुल इंग्लिश आती जाएगी। तो ये तो आपको बाद में करना है, पहले आपको जो बेसिक पॉइंट्स हमने स्टार्टिंग 4 पॉइंट्स में सिखाए हैं, पहले आपको वो ट्राई करना है, और फिर आपको इस वाले लेवल में आना है जिसमें आप न्यू वर्ड्स लर्न करोगे और न्यू सेंटेंसेस बनाओगे। तो इन 5 पॉइंट्स के थ्रू आपको पक्का से ज़रूर से बेसिक इंग्लिश आ जाएगी, और धीरे धीरे आप बोलना भी सीख जाओगे।